संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में हमने महर्षि अत्रि की कथा आरंभ की और जाना कि कैसे मंत्र और तपोबल की शक्ति से उन्होंने मंदाकिनी नदी को प्रकट किया। महर्षि अत्रि का मंत्र शक्ति पर अति विश्वास था, परंतु क्या मंत्र शक्ति पर अधिकार पाना सभी के लिए संभव था? और यदि नहीं, तो फिर आम जन के लिए कौन सी राह सुझाएंगे महर्षि अत्रि? स्वामी, आपने कहा मंत्रों के जाप से सभी कार्य पूर्ण होना संभव है, परंतु एक दुविधा है। दुविधा? देवी अनसुईया को दुविधा? मैं जानता हूं आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, और समझता हूं कि ये दुविधा भी आप जन कल्याण हेतु ही प्रस्तुत कर रही होंगी। कहिए, क्या दुविधा है? मुनिवर, वेद मंत्रों में शक्ति है, परंतु उनका ज्ञान और अधिकार पूर्वक जप करना सभी की स्थिति नहीं है। ये सत्य है देवी। मुनिवर, ऐसे में ये आवश्यक है कि कोई ऐसा उपाय हो जो मनुष्य को इस स्थिति में ला सके, उन्हें इतना सक्षम बना सके कि वे मंत्रों को उनकी शक्ति के साथ उपयोग कर सके। अवश्य है देवी, और उस उपाय का नाम है योग। योग? योग कहते ही आपके नेत्रों का प्रकाश देखते बन रहा। योग में ऐसी क्या विशेष बात है? योगात् सम्प्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणं योगः परं तपो ज्ञेयस्तस्माद् योगं समभ्यसेत् न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्जया गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ताः योगात् सम्प्राप्नुवन्ति याम्। योग से परम ज्ञान प्राप्त होता है। योग ही धर्म का लक्षण है और योग ही परम तप है। अतः योग अभ्यास अवश्य करना चाहिए देवी। बड़ी तीव्र तपस्या से, वेद शास्त्रों के अध्ययन से और यज्ञ से भी जो सद्गति प्राप्त नहीं होती है, वो योग अभ्यास से प्राप्त होती है। योग को महर्षि अत्रि ने अत्यधिक महत्व दिया, यहाँ तक कि उन्होंने योग को परम तप कहा। ये सिद्ध करता है कि उन्हें योग के महत्व का ज्ञान था और वो ये भी जानते थे कि मनुष्य के लिए पहले अच्छा स्वास्थ्य और अंत में मुक्ति प्रदान करने के लिए सबसे सही और सरल रास्ता योग दिखा सकता है। मित्र, आचार्य का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ रहा है। हाँ मित्र, परंतु हम क्या कर सकते हैं? मेरे मन में एक विचार है मित्र, और मेरा विश्वास है कि इससे आचार्य को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। कैसा विचार मित्र? हमें महर्षि अत्रि की शरण लेनी चाहिए। कदापि नहीं। वे मात्र अपनी आंखों से भ्रम उत्पन्न करते हैं। मैं उनकी सहायता नहीं ले सकता। आचार्य जी, महर्षि अत्रि आयुर्वेद आचार्य भी हैं। उन्हें कई प्रकार के योग और औषधियों का ज्ञान भी है। हाँ आचार्य, मैंने भी सुना है कि वे योग को परम तप कहते हैं। वो सर्व सिद्धि का साधन बताते हैं। कभी तपोबल, कभी मंत्र सिद्धि, अब ये योग और आयुर्वेद। उनकी राह स्पष्ट नहीं है पुत्र। परंतु गुरुवर, यदि इतना प्रेम है महर्षि अत्रि से तो चले जाओ उनके आश्रम में। मैं तुम्हें अपने
गुरु ऋण से मुक्त करता हूँ। गुरुवर, मुझे कोई तर्क नहीं सुनना है तुम दोनों से। चले जाओ दोनों यहाँ से। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम माता। पुत्र, दुखी ना हो, आचार्य को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। परंतु माता, वह मुनिवर से स्वास्थ्य लाभ नहीं लेंगे। उन्हें तो महर्षि का नाम सुनकर ही क्रोध आता है। पुत्र, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से मुक्ति इतनी सरल नहीं है, और ये सभी क्रोध का मूल कारण है। मनुष्य तो आप भी हैं माता, परंतु आपके मुख पर तो सदैव प्रसन्नता देखी है, करुणा देखी है। देवी अनुसुईया के गुण तो उनके नाम में छुपे हुए हैं वत्स। असूया का अर्थ होता है दूसरों के गुणों में दोष देखना, और अनुसुईया का अर्थ होता है विकार से मुक्त होना। देवी अनुसुईया परदोष नहीं देखती और सदैव प्रसन्न रहती। मैं तो कहता हूं कि दूसरों के दोष ना देखना, तुलना ना करना, यही प्रसन्नता की कुंजी है, और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। परंतु स्वामी, इनके अप्रसन्नता का कारण परदोष दर्शन नहीं है। ये अपने आचार्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। क्या हुआ आचार्य को? कारण स्पष्ट नहीं है, परंतु आचार्य अपनी कांति खो रहे हैं, निरंतर अस्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शीघ्र ही। नहीं नहीं पुत्र, ऐसे विश्वास नहीं खोते। मुनिवर अवश्य ही कोई उपाय कहेंगे। परंतु माता, आचार्य मुनिवर के नाम से ही चढ़ जाते हैं। वे मुनिवर की औषधि कैसे स्वीकार करेंगे? इस औषधि को मैं नहीं, तुम तैयार करोगे पुत्र। हम? हाँ, एक समय दीर्घ तपस्या के कारण मेरा शरीर जीर्ण हो गया था। दीर्घ तप के कारण मेरा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, और तभी अश्विनी कुमार प्रकट हुए, और तप की समाप्ति पर देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों ने मुनिवर को पुनः यौवन प्रदान किया, और उस विधि का ज्ञान दिया जिससे पुनः यौवन की प्राप्ति संभव है। उसी विधि का ज्ञान आज मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हारे आचार्य को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा। जो आज्ञा मुनिवर। महर्षि अत्रि के विषय में ऋग्वेद में एक कथा का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार अश्विनी कुमारों ने महर्षि को यौवन प्राप्ति का वरदान दिया था और पुनः युवावस्था की प्राप्ति की विधि कही थी। चरक संहिता में भी इसके संकेत हैं कि महर्षि अत्रि का आयुर्वेद की परंपरा से गहरा संबंध रहा है। महर्षि अत्रि को ज्योतिष से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्हें ही ग्रहण संबंधी ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने आगे पहुंचाया। महर्षि अत्रि ऋग्वेद के पंचम मंडल के मंत्र दृष्टा होने के साथ साथ अत्रि संहिता और अत्रि स्मृति के रचयिता भी हैं। आपको बता दूं कि अत्रि संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि एक उन्नत समाज के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, महर्षि अत्रि के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने वास्तुशास्त्र से संबंधित एक और ग्रंथ लिखा। हम ये कह सकते हैं कि एक सच्चे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के रूप में अच्छे नगर, व्यक्तित्व और समाज के निर्माण के लिए वे कार्य कर रहे थे। ऐसे ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया को इन सभी प्रयासों के परिणाम में क्या मिला, आइए जानते हैं। मुझे ज्ञात है मुनिवर कि मुझे स्वास्थ्य लाभ आप ही की औषधि से प्राप्त हुआ है, परंतु
इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि मैं आपका भक्त बन जाऊं। आचार्य, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि कोई मेरा भक्त बने। और यूं भी भक्त तो भगवान के होते हैं, मैं तो स्वयं एक भक्त हूं। आपके मुख से सदैव ही तर्क फूटते हैं। आप इतने भोले भी मत बनिए। सभी महान बनना चाहते हैं, सभी भगवान बनकर पूजे जाना चाहते हैं। संभवतः आप उचित कह रहे हैं आचार्य, परंतु हम तभी तक स्वयं को भगवान मानते हैं जब तक हमें भगवान के सत्य का भान ना हो, स्वयं के सत्य का भान ना हो। तो इसका भान कैसे होगा? आपको तो अवश्य ही इसका ज्ञान हो गया होगा। अब आप ये कहेंगी कि मेरे लिए इसका ज्ञान संभव ही नहीं है। आचार्य, जो विद्वेष भाव से भी भगवान का स्मरण करता है उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे में जो सद्भाव से भगवत स्मरण करे उसके उद्धार में तो कोई संदेह ही नहीं। सद्भाव से भगवत स्मरण, आप तो निरंतर यही करते आए हैं, तो आपको तो अवश्य ही भगवान प्राप्त हो गए होंगे। और माता अनुसुईया को तो ईश्वर का भान हो ही गया होगा। कहना कठिन है आचार्य कि मुझे भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए अथवा नहीं, परंतु विश्वास है कि एक दिन इसी धरा पर सभी को भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ चित्रकूट में सुंदर स्वप्न है माता अनुसुईया। स्वप्न नहीं है आचार्य, यह सत्य है। एक दिन इसी चित्रकूट में भगवान अवश्य पधारेंगे और यहाँ की प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। आप देखेंगे एक दिन इसी चित्रकूट में पधारेंगे मेरे आराध्य श्री राम। मुनिवर, राजा दशरथ पुत्र श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं। वो आ रहे हैं? आ गए, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। सकल मुनिन्ह संविदा कराय, सीता सहित चले द्वौ भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयौ, सुनत महामुनि हर्षित भयौ। रामचरित मानस में ये वर्णन है कि भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित चित्रकूट में स्थित महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे और उनका स्वागत महर्षि अत्रि और पूरे चित्रकूट वासियों ने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति भाव के साथ किया। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं, मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपातपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपतिं नतो अहं मुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। प्रसीद मे नमामि ते
पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम रूप वाले, समस्त जीवों के स्वामी, माता सीता के पति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। श्री राम, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय चित्रकूट में बिताया। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसे भगवान श्री राम ने अपने रहने के लिए उचित समझा, उस चित्रकूट को बसाने वाले, वहां कृषि और जीवन स्थापित करने वाले महर्षि अत्रि का ज्ञान और विज्ञान कितना महान होगा। वैसे महर्षि अत्रि के ज्ञान की सीमा तो फिर भी जानी जा सकती है, लेकिन उनकी भक्ति तो असीमित है। मैं तपस्यारत होने के पूर्व आपसे एक बात साझा करने की इच्छा रखता हूँ। कहिए स्वामी। पिता ब्रह्मा चाहते हैं कि हम सृष्टिवर्धन में सहयोग करें, परंतु जैसा कि आप जानती हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य जन कल्याण है और मैं उस मार्ग को त्यागने की इच्छा नहीं रखता हूँ। स्वामी, यदि ऐसा कोई उपाय हो जिसमें पिता ब्रह्मा की इच्छा, तप और भक्ति तीनों की ही पूर्ति हो जाए। ये कैसे संभव है? स्वामी, मेरी इच्छा है कि ये तप श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और महादेव को समर्पित करें। मैं समझ रहा हूं देवी, आप त्रिदेव को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं। भक्तों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान श्री राम की कृपा से यह अवश्य संभव होगा देवी। सोमो अभुद ब्राह्मणो अशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाः शंकरस्यांशो। इस श्लोक के अनुसार त्रिदेवों की कृपा से महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, श्री विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा ऋषि पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को हम किसी भी अर्थ में लें तो भी यही सिद्ध होता है कि महर्षि अत्रि ने हर असंभव को अपने ज्ञान और तप के बल पर संभव किया है। महर्षि अत्रि की ये कथा आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार।
राष्ट्री संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानाम् तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।